Dear students, today we are going to start derivative of different types of a function. In previous exercise 5.1, we discussed about continuity, and in continuity mainly we discussed two types of definition. First definition is left hand limit equals to right. First definition is limit x tends to a, f of x equals to f of a. Second definition is left hand limit equals to right hand limit equals to f of a. And we discuss different types of its application. Now today we are going to start derivative. As you studied in class 11th, different types of functions and their derivative. So before starting derivative, we discuss some basic formula, and as we know that derivative means d by dx means rate of change with respect टू, यदि यहाँ पे x है तो विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स कोई भी क्वांटिटी दे रखी है, उस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है विद रेस्पेक्ट टू x है हमारे पास. यदि हम राइट करते हैं d by dy मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y. इफ वी राइट d by dz, so rate of change of that particular function with respect to z, like that. For example, rate of change of a distance क्या होती है हमारे पास, स्पीड होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड होगी. इस तरह से किसी भी क्वांटिटी का क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या डिनोट करता है, डेरिवेटिव डिनोट करता है. तो 11th क्लास में हमने ये डिफरेंट फार्मूले डिस्कस किए थे. d by dx of x raised to the power n equals to n x raised to the power n minus 1. d by dx e raised to the power x equals to e raised to the power x. d by dx a raised to the power x equals to a raised to the power x log a. ये दोनों फार्मूले हम आगे इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम आएंगे उन टाइप में डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम क्यों रहता है, वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन में नहीं करेंगे, सिर्फ आपने यहाँ पे लर्न नहीं करना है. Next, d by dx of log x equals to 1 by x. d by dx of sin x cos x. d by dx of cos x minus sin x. d by dx of tangent x secant square x. d by dx of cotangent x minus cosecant square x. d by dx of secant x tangent x, and d by dx of cosecant x equals to minus cosecant x cotangent x. और दो टाइप के हमने फार्मूला यूज किए थे, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशेंट रूल. प्रोडक्ट रूल क्या था, d by dx u into v, where u and v आर फंक्शन ऑफ x. u and v क्या है, फंक्शन ऑफ x. तो एक बार में एक का डेरिवेटिव करेंगे, u as it is डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v as it is डेरिवेटिव ऑफ u. कॉमन सेंस में हम क्या कह सकते हैं कि डेरिवेटिव हर एक फंक्शन का होना चाहिए, लेकिन एक बार में एक का डेरिवेटिव करेंगे. यदि एक बार में एक का डेरिवेटिव करेंगे तो दूसरे को एज इट इज रखेंगे और मल्टीप्लाई में रखेंगे, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है. नेक्स्ट है क्वोशेंट रूल. क्वोशेंट रूल में क्या है, d by dx ऑफ u by v, वेयर कंडीशन इज सेम, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x. u और v क्या रहेंगे, x के फंक्शन रहेंगे. तो क्या करता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, सॉरी डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ d, विच इज क्वोशेंट रूल. क्लियर. एक आता चेन रूल, उसको आप यूज कर सकते हो तो करो, नहीं तो नहीं करोगे तो भी चलेगा. चेन रूल, जो चेन रूल है वो चेन रूल हम क्या करते हैं कि कोई कंपोजिट फंक्शन है उसके अंदर यूज करते हैं. मान लीजिए हमें dy by dx निकालना है, लेकिन y किससे रिलेटेड है, t से रिलेटेड है, और t किससे रिलेटेड है, x से रिलेटेड है. तो इन कॉमन सेंस हम क्या कह सकते हैं, dt से डिवाइड करें, dt से मल्टीप्लाई करें, तो वी फाइंड dy by dt एंड dt by dx, और मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास है, dy by dx आ जाएगा, विच इज चेन रूल. क्लियर. तो नाउ एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1.
इन क्वेश्चन नंबर 1 पहले दे दिया लेट, हमने कंसीडर कर लिया इसको y, लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये देखिए, इसको मैं दो मेथड से करके दिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट मेथड है चेन रूल अप्लाई करें। मैंने कंसीडर कर लिया लेट दिस इज t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमारे पास y क्या होगा, साइन t हो गया। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है, ये dy बाई dx फाइंड करना है। y किससे रिलेटेड है, t से रिलेटेड है, तो वी हैव टू फाइंड dy बाई dt। अब dy बाई dt फाइंड कर दो, dy बाई dt, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy बाई dx, लेकिन यहाँ पे आया क्या है, dy बाई dt आया है। तो dy बाई dx बनाने के लिए हम क्या करें, जो ये कंसीडर किया है, ये t किसके साथ रिलेटेड है, x के साथ रिलेटेड है, तो हम डेरिवेटिव करेंगे t का x के साथ, dt बाई dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 2x। अब देखिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो dy बाई dx आ जाएगा। अब dy बाई dt क्या है, t की वैल्यू पुट कर दो, cos इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू dt बाई dx क्या होगा, 2x। तो इसका डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, cos इंटू यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस cos का एंगल है और ये अलग से मल्टीप्लाई है। क्लियर, तो विच इज द चेन रूल, या तो आप इस चेन रूल से कर सकते हो। ठीक है, यह सेकंड मेथड है जो कॉमनली मैं यूज करता हूँ। आपने क्या ध्यान रखना है, हम डेरिवेटिव लेफ्ट टू राइट करेंगे, एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी दूसरा फंक्शन यदि साथ में है तो उस फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, और डेरिवेटिव कब तक करते जाएंगे, जब तक लास्ट में हमें 1 नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो देखो इसका डेरिवेटिव मैं स्टार्ट करता हूँ, dy बाई dx। मैंने क्या बताया, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू के साइन से हमने स्टार्ट किया, पहले क्या है साइन, तो केवल हमने साइन का डेरिवेटिव करना है, बाकी को एज इट इज रखना है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस, बाकी को एज इट इज रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो बाकी बचा उसका डेरिवेटिव तो करेंगे, इसको हम ऐसे राइट करेंगे, डी बाई dx हो गए। देखो साइन का डेरिवेटिव काम खत्म। अब इसके अंदर जाए तो दूसरा फंक्शन कंपोजिशन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हम डेरिवेटिव करें तो क्या कर दिया हमने, डी बाई डी एक्स से राइट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2x कोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो दोनों में डेरिवेटिव क्या हमारे पास सेम है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कौन से मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा यही मेथड, क्योंकि आगे हम जब हैवी कैलकुलेशन करेंगे, बड़े क्वेश्चन करेंगे, तो उन बड़े क्वेश्चंस में क्या होगा कि इसको हम इजीली कर सकते हैं। ये बार बार इसको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अच्छा है, लेकिन ये भी आप माइंड में रख सकते हो कि कॉमन सेंस में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं y लेके लेता हूँ, लेट y इक्वल्स टू कोस इंटू साइन एक्स। ठीक है, वही डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx। सबसे पहले देखो यहाँ से इक्वल टू के साइन से स्टार्ट किया, क्या आया हमारे पास, कोस आया। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, बाकी जो भी है उसको एज इट इज रखेंगे साइन एक्स। अब इसका नंबर है, इसका नंबर है, क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स होते साइन एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट माइनस साइन इंटू साइन एक्स, ये तो एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का कोस एक्स। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो फिर एक्स का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स होते एक्स।
अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, इसलिए हम इसको शो नहीं करते बस। तो माइनस साइन इंटू साइन एक्स कोस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 खुद ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू सीकेंड इंटू टेंजेंट, सीकेंड इंटू टेंजेंट रूट एक्स। देखो यहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन क्या होगी, 3 फंक्शन होगी। सीकेंड का इनपुट है टेंजेंट एक्स रूट एक्स, अब टेंजेंट एक्स का इनपुट क्या है, रूट एक्स है। तो वही डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास, सीकेंट आया। तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स मीन्स सीकेंट एक्स। अब एक्स की जगह ये एज इट इज है, इसको एज इट इज रखेंगे, सीकेंट इंटू टेंजेंट रूट एक्स। फिर क्या होता है, टेंजेंट इंटू टेंजेंट रूट एक्स मीन्स यहाँ तक तो सिर्फ सीकेंट का डेरिवेटिव हुआ हमारे पास। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव मीन्स डी बाई डी एक्स हो पे टेंजेंट रूट एक्स। क्लियर? इसको एज इट इज राइट कर देंगे, सीकेंट इंटू टेंजेंट रूट एक्स। ये क्या होगा, टेंजेंट इंटू टेंजेंट रूट एक्स। अब फिर टेंजेंट, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह क्या है, रूट एक्स और डी बाई डी एक्स हो गया रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स हो गया, क्या राइट कर सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर 1 बाई 2। तो पावर आगे एक्स रेज टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1 मीन्स 1 बाई 2 एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 बाई 2 मीन्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स इस डेरिवेटिव। क्लियर? तो ये एज इट इज राइट कर दें, ये एज इट इज राइट कर दें, ये एज इट इज राइट कर दें और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर? तो इस वे से हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। मीन्स सिंपल है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है। यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है, फिर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ इज y इक्वल्स टू साइन इंटू ए प्लस साइन इंटू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कोस इंटू सी एक्स प्लस डी। क्लियर? अब इसके लिए क्या है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें, u बाई वी। ये क्या हमारे पास v, ये क्या हमारे पास u, सेम अप्लाई कर दो। डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर? v एज इट इज कोस इंटू सी एक्स प्लस डी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इंटू ए एक्स प्लस बी माइनस, अब u एज इट इज साइन इंटू ए एक्स प्लस बी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी, वी इज कोस इंटू सी एक्स प्लस। क्लियर? राइट कर दीजिए, वी स्क्वायर कोस स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी, कोस इंटू सी एक्स प्लस डी। देखिए इस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस इंटू ए एक्स प्लस बी। अब किसका डेरिवेटिव, इसका डी बाई डी एक्स हो गए ए एक्स प्लस बी माइनस, अब ये एज इट इज साइन इंटू ए एक्स प्लस बी एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन इंटू सी एक्स प्लस डी और डी बाई डी एक्स हो गए इसके अंदर वाले का सी एक्स प्लस डी। मीन्स कोई एक स्टेप ज़्यादा राइट करना पड़ जाए नो इश्यू, लेकिन स्टेप टू स्टेप करोगे तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं हम,
cos square cx plus d cos of cx plus d cos of ax plus b, इसका डेरिवेटिव a, ax का डेरिवेटिव है, b का डेरिवेटिव 0, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ax प्लस b साइन ऑफ cx प्लस d, और यहाँ पे cx प्लस d का डेरिवेटिव क्या होगा c। तो ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। मीन्स स्टेप टू स्टेप करते जाइए, एक स्टेप ज़्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्टकट करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक होगी, तो शॉर्टकट मत चलिए। स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 एक्सरसाइज यदि अच्छे से आ गई तो फिर बाकी सभी एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज एक्सरसाइज इजीली नहीं होगी, दिक्कत हो जाएगी बाद में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5। देखिए इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, साइन स्क्वायर x है, ये साइन x होल स्क्वायर एक ही चीज है दोनों, क्लियर। लेकिन ये नहीं है कि साइन स्क्वायर x है वो साइन x स्क्वायर के इक्वल हो, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। इसका मतलब है कि ये एंगल का स्क्वायर, इसका मतलब है ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है। ठीक है, तो विच इज u, विच इज भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में क्या यूज करें हम, u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल यूज करें। जब प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं तो क्या होगा, u एज इट इज cos x क्यूब एज इट इज dy dx ऑफ v साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 प्लस v एज इट इज साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 एज इट इज dy dx ऑफ cos x क्यूब। देखिए अलग से करते हैं, dy dx ऑफ साइन x रेज टू द पावर 5 होल स्क्वायर, मैंने ऐसे राइट कर दिया इसको। मैंने क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, ब्रैकेट आई है, ब्रैकेट आई है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे लाइक दैट, इस पे से। ठीक है, मीन्स इसमें क्या करते हैं, पावर आती है साइन एक्स रेज टू द पावर 5, पावर में एक कम खत्म, इस ब्रैकेट का काम खत्म। अब इस अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेज टू द पावर। क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स रेज टू द पावर 5। अब फिर लेफ्ट टू राइट साइन का डेरिवेटिव cos x रेज टू द पावर 5, फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव भी तो करना है x रेज टू द पावर 5। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 साइन x रेज टू द पावर 5 cos x रेज टू द पावर 5, और 5 का क्या होगा 5x रेज टू द पावर 4 बाई फर्स्ट फार्मूला। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, cos x क्यूब इंटू 2 इंटू 5 10 साइन x रेज टू द पावर 5 cos x रेज टू द पावर 5 इंटू x रेज टू द पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5। क्लियर, नेक्स्ट हम करेंगे cos x क्यूब का डेरिवेटिव। यदि cos x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो वही सेम प्रोसेस dy dx ऑफ cos x क्यूब। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्यूब, अब x क्यूब का डेरिवेटिव dy dx ऑफ x क्यूब। क्लियर, स्टेप टू स्टेप करते जाइए, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो माइनस साइन x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर। तो हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे, माइनस साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर विल बी द आंसर। क्लियर, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7,
y इक्वल्स टू 2 रूट कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं? 2 इंटू कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है? 1/2। अब वही dy बाई डी एक्स, अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट हो गया हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव, पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव, तो 1/2 कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल, इसको क्या राइट कर सकते हैं? 1/रूट कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर। अब इस कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/रूट कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद ट्राई कर सकते हो, ट्राई योर सेल्फ। नाउ वी डिस्कस लास्ट 2 क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। प्रूव दैट दीज आर डेरिवेबल और नॉट। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन f ऑफ x इज mod ऑफ x माइनस 1, x बिलोंग्स टू R, इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या निकालें हम? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लाइक दैट। अब पॉइंट क्या रखा है? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, क्या था हमारे पास? f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a। कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रख सकते हो अपॉन x माइनस, या फिर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव को अलग से याद रखिए, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, तो क्या है? mod ऑफ x माइनस 1 माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 क्या होगा? 0 अपॉन x माइनस 1। अब देखिए mod ऑफ x माइनस 1 की डेफिनेशन क्या होगी? ये नेगेटिव होगा, कब होगा? व्हेन x लेस देन 1। ये पॉजिटिव होगा, कब होगा? व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस मीन्स लेस देन, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए माइनस इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो इससे कैंसिल, रिजल्ट विल बी माइनस 1। राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब 1 प्लस के लिए क्या होगा? mod ऑफ x माइनस 1, f ऑफ a मीन्स f ऑफ 1 0 अपॉन x माइनस a। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, कैंसिल, आंसर विल बी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो इट इज दैट x इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 के लिए f(x) क्या डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। प्रूव दैट, प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। Now last question will be question number 10 of this exercise. Prove that greatest integer function is not,
Question number 10. Prove that greatest integer function f(x) equals to greatest integer of x 0 less than x less than 3 is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 2. तो x इक्वल्स टू 1 पे मैं कब प्रूव करूंगा, x इक्वल्स टू 2 पे आप खुद ट्राई करके देखोगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वही प्रोसेस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करें, वही प्रोसेस f ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस f ऑफ 1 क्या रहेगा, f ऑफ मीन्स f ऑफ 1 रहेगा, f ऑफ x माइनस 1 पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब x 1 को टेंड करता है तो h 0 को टेंड करेगा, काफी बार किया हमने डिस्कस। तो 1 माइनस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस h माइनस 1, दैट इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h क्या होगा, 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 से 1 कैंसिल माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई h, यदि h 0 को टेंड करता है तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। नाउ वी डिस्कस राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो x को क्या पुट करें, 1 प्लस h पुट करें, वही सेम प्रोसेस लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई h, तो 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बाई h, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं कि 0 बाई 0 फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि हम h को किसी भी 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा, तो ये 0 रहेगा। ये नहीं है कि हम पहले लिमिट पुट करें, लिमिट कब पुट करते हैं हम, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद हम लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो दिस फंक्शन f(x) या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। तो सिमिलरली यू कैन ट्राई योर सेल्फ बाई एट x इक्वल्स टू 2। क्लियर। तो यदि आपने अच्छा करना है डिफ्रेंशिएशन तो आप वीडियो कंटिन्यूटी में देखिए, ये नहीं है कि एक वीडियो देखा एक नहीं देखा स्किप कर दिया तो फिर कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो कंटिन्यूस देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे तभी आप अच्छे से कर सकते हो, अदरवाइज अच्छे से नहीं होंगे। ओके, थैंक यू।